तो हेलो फ्रेंड्स बोल के टाइम बर्बाद क्यों करें, क्योंकि हम डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज पे। और हम तो सब्सक्राइब लाइक करने नहीं कहेंगे, लेकिन आप कर दीजिएगा, ठीक है। हम नहीं कहेंगे लेकिन कर दीजिएगा, और नहीं करिएगा तो बहुत गड़बड़ वाला बात है, कर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 7.2 में 7.1 कंप्लीट हो गया। पीछे देख सकते हैं हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। वीडियो पीछे जाकर के सॉल्यूशन देख सकते हैं। डायरेक्ट आते हैं काम का बात। काम का बात क्या है कि 7.2 है, 7.2 में जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करो, ये ना काम का बात है, और तो कुछ है ना। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। सबसे पहली बात, 10% बट्टा देती है का मतलब 10% छूट देती है। सबसे पहली बात, 10% बट्टा देती है का मतलब 10% छूट देती है। बस इसको आपको याद रखना है कि 10% बट्टा देती है का मतलब 10% छूट देती है, ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। तो 1450 रुपया अंकित मूल्य वाला एक जीन्स खरीदा। चलो जीन्स बहुआ जीन्स। सबसे पहले बट्टा कितना है, तो बट्टा प्यार से पहले सब लिख लीजिए। बट्टा जो है 10% है। बट्टा कितना है, 10% है। फिर जो है जीन्स का अंकित मूल्य। जीन्स का अंकित मूल्य, जीन्स चाचा का अंकित मूल्य कितना है, जीन्स का अंकित मूल्य, अंकित आपके दोस्त वाला अंकित वाला मूल्य नहीं, जो लिखा हुआ उसमें है, प्रिंटेड है, उसको कहते हैं अंकित मूल्य। प्रिंटेड प्राइस को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित वाला मूल्य नहीं, अंकित मूल्य कहते हैं। दो कमीजों जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपया है, और एक जीन्स खरीदा। दो, जैसे कि आप लोग जाते हैं ना खरीदने के लिए कपड़ा, तो एक गो जीन्स खरीदा और दो गो शर्ट खरीदा, ठीक है। तो जो जींसवा था उसका अंकित मूल्य इतना था, लेकिन उस पर 10% उसको छूट मिला। और दो जो और क्या है, कमीज शर्ट, कमीज है ना पहने हुए है ना कमीज, वही कमीजवा। तो ये दो गो जो कमीजवा है उस पे भी उसको कुछ बट्टा मिला है। तो दोनों कमीजवा का नाम क्या है, देखिए। तो हम मान लेते हैं पहला कमीज, क्या, पहला कमीज। तो पहला कमीज जो है कितना रुपया पड़ेगा, 850, क्योंकि दोनों का मूल्य तो सेम ही है ना। और दूसरा कमीज, तो दूसरा कमीज भी कितना हो जाएगा, दूसरा कमीज भी हो जाएगा 850 रुपया। अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है। कि हम पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ये ध्यान देना है। तो हम लोगों को पहले देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि किस ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी इतना चीज जब खरीदेगा तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। बस ये आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बट्टा जो दिया हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा। ये जो बट्टा दिया हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जीन्स का अंकित मूल्य था 1450 रुपया, लेकिन उसको दुकानदार 10% का बट्टा दिया। बट्टा मतलब छूट दिया। तो 10% का जब छूट देगा, तो इसका 10% निकाल करके इसी से घटा देंगे, उतना पैसा देके खरीदा होगा। समझ में आया ना, समझ में आया, करके देखते हैं। 1450 का 10%, ठीक है। तो 1450 का 10% कीजिए, 1450 गुने 10/100%, यानी नीचे 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, बचा कितना, तो बचा 145 रुपया। कहिएगा 145 रुपये में खरीदा, तो कहेंगे नए बकलोलवा, 145 रुपया उसको तो छूट दिया, बटा दिया, मतलब छूट दिया। यानी वो खरीदा कितना में, तो पूरा जितना था ना उसका, पूरा जितना था उसका 145 रुपया छूट दिया। तो 1450 रुपया था, उसमें 145 रुपया छूट दिया। तो बचा कितना, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 4 गया 0। फिर ये कितना बचा, तो ये बचा 4 में से 1 गया 3। 1305 रुपये। कितना रुपया, 1305 रुपये। अब देखिए आपको क्या ध्यान देना है, बस इतना सा ध्यान देना है। क्या इतना सा ध्यान देना है, आइए ध्यान दिलवाते हैं। कि ये जो 1350 रुपया है, ये जो खरीदेगा उसको देना पड़ेगा। और ये तो अंकित मूल्य था, मतलब लिखा हुआ था, लिखल रहता है ना ओकरा में, देख लीजिएगा लिखा हुआ रहता है। तो लिखा हुआ उतना था, लेकिन उसको 10% छूट दिया, यानी 145 रुपये छूट दिया, और खरीदा पड़ेगा 1305 रुपये में। अब सेम प्रोसेस पहला कमीज और दूसरा कमीज में भी करना है। 850 रुपया का था और उसका 10% छूट दिया, तो उसका 10% यानी कि कितना हो जाएगा, 85 रुपया। 85 रुपया। 850 रुपया अंकित मूल्य था, 85 रुपया उसको छूट दिया, तो 850 में 85 रुपया घटा दीजिए। तो 850 में 85 रुपया घटाइएगा, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 4। 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, ये बचेगा 765 रुपया। अब सेम वही चीज, पहला शर्ट पे 765 रुपया, दूसरा शर्ट पे भी आप निकालिएगा। जब दूसरा शर्ट का भी जब आप 10% निकाल के घटाइएगा, 10% निकाल के घटाइएगा,
तो ये कितना बचेगा, तो कहिएगा काहे उतना कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है कि 765 रुपया बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत, दिख रहा है ना कि 765 रुपया ही बचेगा। अब यहाँ पे करना कुछ है नहीं, बस जो जो आ गया है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि उस ग्राहक को इतना रुपया देना पड़ेगा। सबको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, यानी कि ग्राहक को इतना रुपया देना पड़ेगा। सबसे पहले जो है जीन्स समझिएगा, जीन्स का जो है सबसे पहले जीन्स का अंकित मूल्य था 1450 रुपया, उसको 10% छूट मिला, तो 10% कितना रुपया हुआ, तो 145 रुपया हुआ। अब 145 रुपया जो हुआ घटाएंगे तो 1305 रुपया आया, जो कि उसको देना पड़ेगा, किसके लिए, जीन्स के लिए। फिर पहला शर्ट जो था उसके, जो पहला शर्ट उसका था उसका 10% उसको छूट मिला, तो उसमें 10% घटाएं तो आया कितना, 85 रुपये, 50 रुपया घटाएं तो कितना आया, 765 रुपये। ठीक, इतना देना पड़ेगा उसको। फिर 850 रुपये दूसरा शर्ट भी था, सेम प्रोसेस, 10% उसका बटम करेंगे या छूट करेंगे, यानी घटाएंगे जो रुपया में ला करके, तो रुपया में ला करके घटाएं तो आया 765 रुपया। अब जो है इतना रुपया के जीन्स लेगा, इतना रुपया के 2 शर्ट लेगा, तो दोनों के जोड़ दीजिए, जोड़ के जो आएगा वही उसको भुगतान करना पड़ेगा। पूछ रहे हैं ना भुगतान क्या करना पड़ेगा, तो 1457 चौदह सॉरी क्या है 1305 प्लस कितना 765, प्लस कितना 765, ये हो गया जीन्स का मूल्य, और ये दोनों हो गया कमीज का मूल्य। किसका, कमीज, टी शर्ट बा। अब जोड़िए, 5 5 10, 5 15, 15 के 5 बचा कितना, 1, 6 6 12 1 13, 13 के 3 बचा कितना, 1, 7, हाँ 6 6 12 1 13 3 बचा कितना, 1, 7 3 10, 7 17 1 18 के 8 बचा कितना, 1, 1 और 1 2, 2835 आया। कितना आया, 2835 आया। यानी कि अगर उस दुकान, वो जो खरीदने वाला है, चाहे आप ही रहिए, आपको अगर ये वाला चीज़ खरीदना है और तो उसको कितना पैसा भुगतान करना पड़ेगा, 2835 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। कितना भुगतान करना पड़ेगा भुगतान कितना करना पड़ेगा, 2835 रुपया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना भुगतान करना पड़ेगा, 2835 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। समझ में आया, बताइए कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन सफाचट, बोलिएगा बिल्कुल सफाचट। उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक टेलीविज़न का मूल्य है 13,000, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि ये वो टेलीविज़न है, टीवी है ना, टीवी, और टीबिया जो है 13,000 रुपया का है, क्या रुपया का, 13,000 रुपया, लेकिन बेचेगा ना तो उस पे वो 12% का अपना मुनाफा लेगा, तभी बेचेगा, ऐसे नहीं बेचेगा। तो कह रहा है कि एगो है विनोद, कौन है, विनोद, हाँ समझ रहे हो ना, विनोद, वही वाला विनोद है। तो ये विनोद जो है खरीदे जाएगा, तो वो तो 13,000 में देगा नहीं, उस पे जो फायदा है, कर जो वसूलेगा उस पे, जो अपना फायदा करेगा वो उसमें ऐड करके ना बेचेगा। तो विनोद जाएगा खरीदने के लिए, ये हमारा विनोद है। देखिए विनोद, देख रहे हो विनोद, विनोद को देख रहे हो, देखिए कितना मस्त विनोद बनाए हैं। बोलिएगा हाँ, ड्राइंग भी नहीं आता है, नहीं आता है कि करें। देखिए तो 13,000 रुपया का है, 13,000 रुपया का है उसका मूल्य, टीवी का, किसका, टीवी का। देखिए टीवी, टीवी है बन रहा है, एवं करते बनावल, छोड़िए इस पे आइए। 13,000 रुपया मूल्य है टीवी का, और उसका 12% की दर से बिक्री करू लगाएगा। तो 13,000 का 12%, 13,000 का मतलब गुना 12%। देखिए बोल के ही आप सोल्व कर दीजिएगा, जितना कहेगा उसका 12%, जितना प्रतिशत रहेगा तो का मतलब गुना प्रतिशत यानी बटा 100। बस याद रखिएगा, एकदम फटाफट बनेगा। अब 12 गुने 13 कीजिए, लीजिए कर देते हैं, 130 गुने 12, यही ना करना पड़ेगा, 130 गुने 12। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 3 दूनी के 6, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 0, 6 और 0 कितना हो जाएगा, 6, 3 2 5, यानी कि 1,560 रुपया उस पे वो बिक्री कर लगाएगा। बिक्री कर कितना लगाएगा, बिक्री कर कितना लगाएगा, 13,000, सॉरी, बिक्री कर लगाएगा 1,560 रुपया। अगर अगर भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करने बोल रहा है, यानी अगर ये विनोदवा खरीदे ले जाएगा, समझ रहे हो विनोद, ये विनोद अगर खरीदने के लिए जाएगा तो इसको कितना देना पड़ेगा, तो उसका मूल्य है और साथ में उसका 12% कर।
तो 13,000 भुगतान करने वाला मूल्य, मतलब कि उसको देना पड़ेगा। किसको? आपको नहीं देना पड़ेगा, भुगतान करने। आप देखिए फ्री में यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपको पैसा उसा नहीं देना है, ये विनोद को देना पड़ेगा। काहे ले? टेलीविजन खरीद ले, प्लस 1560 रुपया। इतना रुपया मोटिया के लेके जाएगा विनोद, तबे खरीद पाएगा। अब इसको जोड़िए तो ये जीरो के जीरो के जीरो, 6 के 0 के 6, 5 के 0 के 5, 3 और 1 4 और 1, 14,560 रुपया। कितना? 14,560 रुपया विनोद देगा। 14,560 रुपया, इतना रुपया विनोद देगा तब टेलीविजन उसका हुआ, नहीं तो नहीं मिलेगा टेलीविजन, नहीं तो टेलीविजन नहीं मिलेगा। समझ में आया? कहीं पे भी किसी प्रकार का दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम तो आप बताइए, उसको ठीक किया जाएगा। कमेंट में बताइएगा, आप ऐसे तो बता नहीं सकते हैं हमको। यानी कि जो पूछ रहा था कि उसके द्वारा भुगतान की गई जाने वाली राशि, तो भुगतान की जाने वाली राशि कितना हो जाएगा? 14,560 रुपये। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा के बाद देखिए तीसरा क्या है। अरुण, कि आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि एक अरुण नाम का लड़का था जो एक जोड़ी स्केट्स खरीदता है। स्केट्स मतलब पहिएदार जूता, वैसा जूता जिसके नीचे चक्का लगा हुआ रहे। क्या लगा हुआ रहे? चक्का। चक्का जानते हैं ना? तो किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। मतलब कि उसको छूट कितना मिला? 20% मिला। जो वो चक्का वाला जूता खरीद के लाया तो उसको बट्टे का दर यानी कि छूट, बट्टा मतलब छूट, कितना मिला? तो 20% मिला। ठीक है। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपया। देखिए इसमें क्या किया? भुगतान वाला राशि दे दिया। क्या दे दिया? भुगतान की गई राशि। मतलब कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि भुगतान राशि निकाल रहे थे, अंकित मूल्य दिया हुआ था। इसमें क्या है? भुगतान की गई राशि जो है दे दिया है कि 1600 रुपया है। ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। मतलब कि पहले के प्रश्न में क्या था कि अंकित मूल्य दिया हुआ था, और अब जो है अंकित मूल्य ज्ञात करना है। पहले भुगतान राशि ज्ञात करते थे, अब जो है भुगतान राशि दे दिया है। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक नियम से यहाँ पे मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं है कि जो मेन राशि जो लिखा हुआ था उस प्रोडक्ट पे, मतलब जूता पे, वो तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेंगे। माना, किसको मानेंगे? जो निकालना है उसको मानेंगे। माना अंकित मूल्य। देखिए फिर से एक्स आ गया ना, आपका एक्स कभी नहीं पीछा छोड़ेगा। समझ रहे हैं? आपका जो एक्स है आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। माना अंकित मूल्य कितना? ₹X। अब बताइए, अगर अंकित मूल्य हमको पता है तो उसी अंकित मूल्य में से ना 20% घटाया है, उसी अंकित मूल्य में से अंकित मूल्य का 20% घटाया है, तो ये राशि प्राप्त हुआ है हमको। अगर यहाँ पे आप समझ गए, मेन खेला यहीं पे है, ये बतिया आप समझ गए तो समझिए आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो हम अंकित मूल्य माने हैं उसी में से उसी का कितना प्रतिशत? 20% घटाए हैं, तब हमको क्या मिला है? भुगतान की गई राशि मिला है। समझ रहे बात को? इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भुगतान की गई राशि बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य का 20%। तो क्या मतलब? गुना, प्रतिशत मतलब बटा 100। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब ये इधर 20 तो गुना हो जाएगा, x माइनस 20x बटा 100 बराबर 1600 रुपया। 100 को क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, 100 को। इधर बचेगा 1, ये हो जाएगा 100x माइनस 20x बराबर 1600 रुपया। क्या हो जाएगा? 1600 रुपया। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 100x में से 20x जाएगा तो बोलिएगा बिल्कुल जाएगा। कितना बचेगा? 80x बचेगा बटा 100 बराबर 1600 रुपये। बराबर क्या हो जाएगा? 1600। तो 80x बराबर क्या हो जाएगा? तो 1600 में 100 को गुना कीजिए। काहे ला गुना कीजिएगा? अभी रहने दीजिए, काट ही देंगे डायरेक्ट। 1600 क्या हो जाएगा? 1600 गुना 80, सॉरी गुना क्या हो जाएगा? ये 100 उधर जाएगा, 100 ना गुना होगा। 100 बटा कितना हो जाएगा? 80 बटा कितना हो जाएगा? 80। यही ना होगा? ये जो 80 है ये उधर जाएगा, इधर गुना में था, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। होगा या नहीं? तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। अब इससे ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब देखिए आप और क्या काट सकते हैं, तो कहिएगा ये कटेगा ना। 8 से ही कितना बार में कटेगा? 8 दूनी के 16, यानी 200 बार में कटेगा। 200 बार में। अब 200 में यहाँ पे 10 बचा हुआ है ना, यहाँ देखिए, यहाँ एक शून्य कटा था, एक तो बचा हुआ है। अब 200 में 10 को गुना कीजिएगा, x का मान आ जाएगा। x बराबर क्या बचा वहां पे? 200, और क्या बचा? गुने 10।
तो गुना कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2000 रुपया। यानी कि जो पूछ रहा था अंकित मूल्य हम लोग जो माने हैं ये कितना आ गया, ये आ गया 2000 रुपया। 2000 रुपया ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा इसमें बताइए, किसी प्रकार का परेशानी दिक्कत होगा तो बताइएगा, तो बोलिएगा कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तीसरा का आंसर आ गया कंप्लीट होकर के। अब तीसरा के बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन चौथा की ओर। स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट कर रहा है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 में खरीदा, तो वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गेम पलट दिया। क्या गेम पलटा कि एक हेयर ड्रायर कुछ भी है, कुछ भी सामान है वो खरीदा है जो कि 8% उस पे वैट सहित लगाए, मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि 8% उससे ज्यादा लिया है, जितना उसका मूल्य था उससे 8% अधिक लिया है। तो 5400 में खरीदा है, तो वैट को जोड़ने से पहले मतलब ये 8% जोड़ने से पहले कितना मूल्य था, मतलब कि उसका रियल मूल्य कुछ और था और उसमें 8% जोड़ करके दिया है दुकानदार उसको। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8% जोड़े से पहले कितना मूल्य था, तो पता नहीं ना है, तो इसको लिखते हैं कि वैट जोड़ने से पहले का उसका मूल्य x, क्या मान लेते हैं, माना वैट को जोड़ने से पहले का मूल्य, पहले का मूल्य क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। अब इसी x में क्या किया है 8% जोड़ा है, इसी x का 8% जोड़ा है, तब ना ये 5400 आया है। यानी कि x में x का कितना प्रतिशत 8%, तो का मतलब गुना प्रतिशत यानी बटा 100, x का मतलब गुना प्रतिशत 8% यानी बटा 100, तो कितना आया तो 5400 आया। अब जो है x हमारा आ जाएगा, यही हमारा हो जाएगा क्या कि वैट को जोड़ने से पहले कितना मूल्य था जो आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले x लिख देते हैं प्लस 8x हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा बटा 1 हो जाएगा बराबर 5400 हो जाएगा। नीचे कुछ ना है तो 100 होगा ना एलसीएम, ये हो जाएगा 100x प्लस 8x 5400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5400 बटा सॉरी हाँ ठीक है। अभी इसको देखिए क्या करते हैं 100 को उधर लेके चल जाते हैं, 100 को लेके जाइए तो उधर बचेगा कितना 100 प्लस 8x तो 108x बराबर 5400 गुना 100, 5400 गुना 100, x बराबर क्या हो जाएगा 5400 गुना 100 बटा ये 108 इधर चलाएगा, ये 108 इधर चलाएगा, आएगा या नहीं तो बोलिएगा बिल्कुल आएगा, आएगा या नहीं तो बोलिएगा बिल्कुल आएगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान देना है, ये जो 5400 है 108 से इसको काटिएगा ना, इस 5400 को 108 से काटिएगा तो ये 50 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 50 बार में। नहीं विश्वास है तो काट के देख लीजिए, फटाफट भागा देके देख लीजिए, इससे इसमें भागा दीजिएगा तो 50 बार में कटेगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा 50 गुने 100, 50 गुने 100, 50 गुने 100 गुना किए हैं तो कर दीजिए 5 पर 3 जीरो, 5 पर 3 जीरो यानी 5000 आ गया। आंसर क्या आ गया 5000। यानी कि वैट को जोड़ने से पहले कितना मूल्य था, वैट को मतलब उसमें जो एक्स्ट्रा लगाया है उसको जोड़ने से पहले कितना मूल्य था 5000 था। क्या था 5000 रुपया, 5000 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। होगा या नहीं जो बताइए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया या नहीं जो बताइए। कंप्लीट हो गया होगा तो प्यार से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखते जाइए और अच्छा से बनाते जाइए। उसके बाद देखिए क्या है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में भी क्या है देखिए कह रहा है कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित, जीएसटी का फुल फॉर्म जानते हैं, जीएसटी नहीं जानते हैं, टैक्स जो लगाया जाता है, एक नया जो टैक्स लगाया गया है जिसको कहते हैं जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स इसको बोलते थे सब। जब शुरू ये लागू किया गया था तो क्या बोलते थे इसको, गब्बर सिंह टैक्स। ये क्या है, एक प्रकार का टैक्स है, ठीक ना। तो कह रहा है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद इतना रुपया में खरीदी गई है, तो जीएसटी जोड़ने से पहले, देखिए सेम वही पिछला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जब जीएसटी जोड़े तो उसमें 1239 रुपये में हम कोई वस्तु को खरीदे हैं, तो पूछ रहा है कि जीएसटी से पहले कितना रुपये का था। जैसे कि ये पेन है, इस पेन को हम मान लेते हैं कि पहले कुछ रुपया में होगा जो कि हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि इस पेन को जब हम खरीदे तो इसमें 18% का जीएसटी लगा और 18% का जीएसटी लगाने के बाद ये पेन हमको 1239 रुपया में मिला। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि
तो इनका मूल्य शुरू में क्या था, जीएसटी जब नहीं लगाए थे, मतलब मोदी जी नहीं जीते थे 2014 से पहले ये जीएसटी नहीं लगा हुआ था, तो कितना रुपया मूल्य था। नहीं नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रहा है, अब गलत नहीं चल जाइएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएसटी मतलब उसमें अप्लाई करने से पहले कितना मूल्य था, वही समझिए। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले आराम से, मालूम नहीं है तो उसको मान लेते हैं, माना जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, x। क्या कर लेंगे इसको, x मान लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे उस लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, उस, यानी कि जीएसटी जोड़ने से पहले इसका मूल्य हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन पे जाइए, जीएसटी जोड़ने के बाद कितना हुआ है, 39 रुपए। तो किस में, जो प्रारंभिक मूल्य था यानी x में जो हम लोग मान चुके हैं, तो x में कितना जोड़े, तो x का ही 18% का मतलब गुना 18% यानी बटा 100, तो आया कितना 1239। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत, कोई दिक्कत। ये इसको क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, x प्लस 18x बटा 100 बराबर 1239, बराबर 1239 होगा या नहीं, यानी 100x प्लस 18x बराबर 1239, बटा में इधर क्या रहेगा 100, बटा में क्या रहेगा 100। आइए इधर कोना में आइए, इधर हो जाएगा 100x प्लस 18x कितना हो जाएगा 118x बराबर 100 को 1239 में गुना कीजिए, तो 1239 पर 2 जीरो, x बराबर 1239 को क्या करेंगे 118 से भागा देंगे, देखिए यही भागा देंगे आंसर आ जाएगा। जो कि इसके भागा दीजिएगा ना तो 1050 आएगा, मोटा मोटी कितना आ जाएगा, भागा दे के आप भी देख सकते हैं, आप भी भागा दे करके देख सकते हैं, लेकिन हम मोटा मोटी आपको बता देते हैं कितना आएगा। आप भागा दीजिएगा ना तो भागा देने में कुछ है, आराम से दे दीजिएगा, लेकिन आजकल सब चोरी करता है, हम भी चोरी कर रहे हैं, ठीक ना, क्या चोरी कर रहे हैं, मोबाइल से भागा दे रहे हैं, ठीक है। आप भी देख के देख लीजिएगा, आप खुद से भी दे दीजिएगा, और क्या दिमाग खराब करता है बताइए, तो झूठे के 1050 आएगा, कितना आएगा, पूरी 1050 आएगा। आप भी दे लीजिएगा भागा, क्या कीजिएगा भागा दे लीजिएगा, चाहे चोरी कर लीजिए मोबाइल से या फिर दे लीजिए अच्छा से। बतिया इक्वल टू आएगा कितना 1050, यानी कि जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था, गब्बर सिंह टैक्स जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था, तो उस वस्तु का मूल्य था 1050। और ध्यान रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म गब्बर सिंह टैक्स ना ही होता है, ठीक ना, हम ऐसे ही बोलते हैं, तो आपको याद रखना है इसका कितना होता है 1050 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1050। बताइए तो यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा, फटाक से बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ एकदम। यानी यहाँ तक हमारा क्या 7.2 7.2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला एक्सरसाइज का सोल्यूशन देख लीजिए, बस मामला खत्म, 7वां चैप्टर।